लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे क्वेरी विजार्ड का इस्तेमाल करके सरल क्वेरीज बनाएँ, फील्ड्स चुनें, फील्ड्स का वर्गीकरण क्रम निर्धारित करें और एक क्वेरी के लिए खोज मापदंड या नियम प्रदान करें। चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि क्वेरी क्या होती है। क्वेरी डेटाबेस से विशिष्ट सूचना पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम डेटाबेस से कुछ डेटा के लिए क्वेरी कर सकते हैं जो एक दिए हुए मापदंड से मेल खाता है। उदाहरणस्वरूप अपना परिचित उदाहरण लाइब्रेरी डेटाबेस लेते हैं। हमने लाइब्रेरी डेटाबेस में पुस्तकों और सदस्यों की जानकारी संचित की है। अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस से पुस्तकालय के सभी सदस्यों के लिए क्वेरी कर सकते हैं। या हम डेटाबेस से उन सभी पुस्तकों के लिए क्वेरी कर सकते हैं जो पुस्तकालय में नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि बेस का इस्तेमाल करके कैसे हम एक सरल क्वेरी बनाते हैं। हमारा उदाहरण है कि पुस्तकालय के सभी सदस्यों को उनके फोन नंबर के साथ सूचीबद्ध करना। हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं। आपको संभवतः अब तक पता होगा कि इसे कैसे खोलें। चलिए बाएं पैनल पर क्वेरीज आइकन पर क्लिक करते हैं। दाएं पैनल पर हम तीन विकल्प देख सकते हैं। चूँकि हम पहले सरल क्वेरी बना रहे हैं, हम एक सरल और तेज तरीका चुनेंगे और यह क्वेरी विजार्ड का इस्तेमाल करके होगा। जटिल क्वेरीज बनाने के लिए बेस हमें बहुत ही सरल विकल्प प्रदान करता है, जैसे कि क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू और क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी के लिए यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी पर क्लिक करते हैं। अब एक पॉपअप विंडो देखते हैं जिसके ऊपर क्वेरी विजार्ड लिखा है। बाईं तरफ हम 8 स्टेप्स देखते हैं जिनको हम देखेंगे। हम स्टेप 1 में हैं, फील्ड सिलेक्शन। दाईं तरफ हम लेबल टेबल्स के नीचे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स देखेंगे। यह वह है जहाँ से हम डेटा स्रोत चुनेंगे जिसकी हमें इस क्वेरी से आवश्यकता है। चूँकि हमारी उदाहरण क्वेरी पुस्तकालय के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करने के लिए है, हम ड्रॉप डाउन बॉक्स में से टेबल्स मेंबर्स पर क्लिक करेंगे। अब चलिए बाईं तरफ अवेलेबल फील्ड्स सूची में नेम फील्ड पर क्लिक करते हैं और इसे दाईं तरफ सूची बॉक्स में स्थानांतरित करते हैं। अगला बाईं तरफ फोन फील्ड पर क्लिक करते हैं और इसको दाईं ओर स्थानांतरित करते हैं। ध्यान दीजिए कि सभी फील्ड्स को दाईं तरफ स्थानांतरित करने के लिए हम डबल एरो बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि दाईं तरफ निर्देश कर रहा है। अब चलिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब हम स्टेप 2 में हैं, सॉर्टिंग ऑर्डर। चूँकि हमारी क्वेरी का उत्तर सदस्यों की सूची और उनके फ़ोन नंबर्स हैं, हम इसे जैसे हैं वैसे ही छोड़ सकते हैं, या हम सूची को सदस्यों के नाम के आधार पर क्रम में लगा सकते हैं। बेस विजार्ड हमें एक समय में उत्तर में 4 फील्ड्स को क्रम में लगाने की अनुमति देता है। अभी के लिए सबसे ऊपर के ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्लिक करते हैं और मेंबर्स नेम पर क्लिक करिए। हम यह भी चुन सकते हैं कि यदि नाम आरोही या अवरोही क्रम में लगाने हैं।
चलिए असेंडिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं और अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 3, सर्च कंडीशंस। यह स्टेप मदद करेगा यदि हम अपने उत्तर को कुछ शर्तों पर निर्धारित करके बाध्य करना चाहते हैं। उदाहरणस्वरूप हम उत्तर को केवल उन सदस्यों के लिए निर्धारित करके बाध्य कर सकते हैं जिनका नाम अक्षर R से शुरू होता है। इसके लिए हम fields ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्लिक करेंगे और members name पर क्लिक करें। अब condition ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें। विभिन्न कंडीशंस पर यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए like पर क्लिक करते हैं। वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में कैपिटल R और 1% चिन्ह टाइप करते हैं। इस तरह से हम अपनी क्वेरी में सरल और जटिल शर्तों को ला सकते हैं। चलिए अब सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करने के लिए वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में से R% डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। ध्यान दीजिए कि हम सीधे स्टेप 7 पर गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम केवल एक टेबल में एक सरल क्वेरी बना रहे हैं और हमारी क्वेरी जानकारी देगी, न कि सार। समरी क्वेरीज सभी फंक्शन्स से और समूहीकरण करके डेटा देती है। कुछ उदाहरण हैं सभी सदस्यों की संख्या या सभी पुस्तकों के दाम का जोड़। हम इनके बारे में आगे सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ एलियासेस निर्धारित करते हैं। मतलब चलिए परिणामी सूची में उपयोगी या विवरणात्मक लेबल्स या शीर्षक प्रदान करते हैं। अतः नेम फील्ड के पास एलियस मेंबर नेम हो सकता है और फोन फील्ड के पास एलियस फोन नंबर हो सकता है। अतः चलिए इन नई एलियासेस को इन दो टेक्स्ट बॉक्सेस में टाइप करते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब हम स्टेप 8 पर हैं, अंतिम स्टेप। यहाँ अपनी सरल क्वेरी को एक अच्छा विवरणात्मक नाम देते हैं। नेम ऑफ द क्वेरी लेबल के आगे लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स एंड देयर फोन नंबर्स टाइप करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि विजार्ड में हम अपने चुनावों का एक ओवरव्यू यानी संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं और यहाँ से हम आगे कैसे जाना चाहते हैं। चलिए ऊपरी दाईं तरफ डिस्प्ले क्वेरी विकल्प पर क्लिक करते हैं और फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं। विजार्ड विंडो बंद हो गई है और यहाँ एक नई विंडो है जिसका शीर्षक है लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स एंड देयर फोन नंबर्स। ध्यान दीजिए कि हम सभी 4 सदस्यों उनके फोन नंबर्स के साथ देख रहे हैं जिनको हमने शुरू में मेंबर्स टेबल में प्रविष्ट किया था। साथ ही हम देख रहे हैं यह सूची वर्णमाला के आरोही क्रम में रखी गई हैं। अतः यह हमारी पहली सरल क्वेरी है। यहाँ एक नियत कार्य है। एक क्वेरी बनाइए जो कि सभी पुस्तकों को आरोही क्रम में सूचीबद्ध करेगी। सभी फील्ड्स को सम्मिलित करिए। उसको लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी नाम दीजिए। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस बेस पर विजार्ड का इस्तेमाल करके क्वेरीज बनाने के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षिप्त में हमने सीखा कि कैसे क्वेरी विजार्ड का इस्तेमाल करके सरल क्वेरीज बनाएं, सिलेक्ट फील्ड्स, फील्ड्स का क्रम निर्धारित करना और एक क्वेरी के लिए खोज मापदंड या नियम प्रदान करना। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट
टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।